टीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं अभी मैट्रिक की परीक्षा चल रही है। आज इस वीडियो में मैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव का हल लेकर आया हूं। यहां 100 प्रश्न दिए गए थे जिसमें 50 ही बनाने थे। सभी ऑब्जेक्टिव के आप आंसर मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की है, पहला का डी। दूसरा, आवन्यों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। किसने लिखे थे? तो आंसर होगा बी, पिकासे, मेरी और त्रियाल ने। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया था? गंडा अपने बाबूजी से बंधवाया था, बी। चौथा का है आपका प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन का शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? परंपरा का मूल्यांकन, रामविलास शर्मा, ए। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? ए नंबर, नेपाल। छठा प्रश्न है आपका, बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर आकृति अंकित है, सी होगा, राम सीता की। सातवां प्रश्न है, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ। किस पाठ की उक्ति है? तो पंक्ति है, बी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं? मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? 8 का ए, मेघदूत। 9वां प्रश्न है, नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, ए। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो इसका डी होगा, सीता। वह यह घर नवीन का है किस विशेषण का उदाहरण है? यह घर नवीन का है, तो सार्वनामिक विशेषण होगा, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? सी, परिमाणवाचक। 13 है आपका, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है? सी, संदिग्ध वर्तमान। निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? बी आंसर होगा, प्रेमा सोती है, यह अकर्मक। 15वां क्वेश्चन है, खरगोश बिल से बाहर निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, जुदाई, डी। जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन सा छंद कहते हैं? चौपाई, आंसर सी। 17वां प्रश्न है, जहाँ वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए होगा, अनुप्रास होता है। किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, ए। 19वां प्रश्न है, कौन अल्पप्राण व्यंजन है? पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण कहलाता है, इस प्रकार बी होगा, बो। निम्न में कौन महाप्राण होता है? दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन कहलाता है, इस प्रकार आपका सी आंसर होगा, धो। और अगला प्रश्न है, जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, अजय, बी। जिसका तेज निकल गया हो वाक्य के लिए एक शब्द है, निस्तेज, बी। कायर शब्द का विलोम है, कायर, कायर का हो जाएगा नीडर, ए। अगला प्रश्न है 24वां, ज्योति शब्द का विलोम है, डी, तम। जंगम शब्द का विलोम है, ए, स्थावर। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, बी, परशुल। अगला प्रश्न है 27वां, सरस्वती का पर्यायवाची है, वागीसा, ए। घर का पर्यायवाची शब्द है, बी, गे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? हम लोगों की तो नाकें कट गई, ए होगा। अब अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका हो जाएगा, कौन शुद्ध है? शुद्ध है, वाहिनी, डी आंसर हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? ए, छायावाद के। हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा के लेखक, सी, अज्ञेय। 33वां प्रश्न है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के अनुवादक भी रहे हैं? सी, वीरेन डंगवाल। नेमत शब्द का अर्थ है, सी, ईश्वर की देन। अगला प्रश्न है, उदात्त शब्द का अर्थ है, बी उत्तर होगा, उन्नत। क्या होगा? उन्नत।
अगला प्रश्न है सयानप शब्द का अर्थ है सी चतुराई। गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? ए बाबर। हाटक में देखियों भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि हैं बी प्रेमघन। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हाथ से लिखावट को हस्तलिपि कहते हैं डी। साखी या साक्षी शब्द का अर्थ है बी सत्य। निम्न में कौन पंचमा अक्षर है? आपका मूर्धन्य न हो जाएगा डी आंसर। त्रो किन वर्णों के मेल से बना होता है? तो से बना रहता है तो और रो का। इस प्रकार आंसर हो जाएंगे बी नंबर तो और रो। अगला प्रश्न है आपका 43। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? दीर्घ ई बी। दुर्गऊ का उच्चारण स्थान है डी ओष्ठ। निम्न में कौन सा उष्म व्यंजन है? मूर्धन्य स्व दंत स्व मूर्धन्य स्व है सी। जपूजी किसकी रचना है? सी गुरु नानक। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? सवैया में ए। किसने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया गया है? सी नंबर हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 49वां प्रश्न है घनानंद किस भाषा के कवि हैं? बी ब्रज भाषा। सुमित्रानंदन पंत की माँ का क्या नाम था? सी सरस्वती देवी। फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सी एरा। पढ़ाकू में कौन सा प्रत्यय है? आकू। इस प्रकार बी हो जाएगा आकू। मानवता किस शब्द का उदाहरण है? सी योगरूढ़। खलिहान किस शब्द का उदाहरण है? देशज सी। और खटास किस संज्ञा का उदाहरण है? डी भाववाचक। 56वां प्रश्न है आपका निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? पारिजात बी। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? ए सांपिन। निम्नलिखित में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें सी हो जाएंगे कृति पुल्लिंग है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आप जानते हैं 6 हैं बी हो जाएंगे। दाल में कुछ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? बी अनिश्चयवाचक। पामपंती लगभग कितने साल की थी? सी 12 साल की थी। 62वां प्रश्न है माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बी ईश्वर पेटिलीकर। 63 माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी? सी पान सुपारी। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? ए मंगमा का। रसूलन बाई कौन थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी बच्चों। क्या हो जाएगा? सी गायिका थी। यतेंद्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? सी हो जाएगा यार जुलाहे। ऐसे 4 जुलाहे होते हैं, यहाँ यार है यही। बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन थे? ए अशोक वाजपेयी। शहर अब भी संभावना है के लेखक है? सी अशोक वाजपेयी। 69वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ए द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। बी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था? ए नंबर हो जाएगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में। किनके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? ए सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे के। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के लेखक कौन है? डी कुंवर नारायण। जीवन दास किस भाषा के सम्मानित कवि हैं? बांग्ला भाषा के कवि हैं। इस प्रकार बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बीजाक्षर किसकी रचना है? ए अनामिका की। रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? डी सोफिया। जिजीविषा शब्द का अर्थ है जीने की लालसा। ए बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में। सी महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। ए बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? तो आंसर हो जाएगा बी सुर। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? अशुद्ध दुष्कर है। ए नंबर हो जाएगा, ये गलत है, तो आंसर ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों
दो शब्द का विशेषण है। तो दूषित ए, ने शब्द का विशेषण है नेही सी, तामस का पर्यायवाची है तो इसका हो जाएगा तामसिक, आंसर डी हो जाएंगे तामसिक। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का। निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? सी, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। पर्याप्त में कौन सा उपसर्ग है? परी ए। आपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपात में आ हो जाएगा, आंसर बी होंगे। अगला प्रश्न है कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे रहते हैं तो कु, डी हो जाएंगे। लुटिया शब्द में कौन प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब पीछे, तो लुटिया में इया है, बी इया। निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? सी होंगे मनः जोर योग, मनोयोग। अगला प्रश्न है उपजोर इच्छा, उपेक्षा, बी होंगे संधि। नारायण शब्द का संधि विच्छेद है नार जोर अयन, बी होंगे नार जोर अयन। तद्दिश शब्द संधि विच्छेद है तत् जोर हित, ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों राह खर्च शब्द का समास विग्रह है। राह के लिए खर्च, बी नंबर हो जाएंगे। शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरण में आ गया तो अधिकरण हो जाएंगे 96 का ए। समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है? समक्ष मतलब के सामने, तत्पुरुष समास, ए। दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है? दोपहर, चूंकि ये संख्या है इसलिए द्विगु समास होंगे, डी। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है आपका पीछा ना छोड़ना, बी। होनहार वीरवान के होत चितकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। इसके आंसर सी होंगे बच्चों। होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताओ बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।